गिरनार की 5वीं टोक से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज की। सर्वप्रथम मैं लक्ष्मीनगर जैन समाज और यहाँ की मंदिर जी प्रबंधक समिति को नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री सम्मेश शिखर के संरक्षण के लिए उस आंदोलन में जिस प्रकार से यहाँ पर रैली निकाली, बंधुओं, लड़ाई केवल यहाँ ही नहीं थी। हमें नहीं पता था कि 2018 में उन्होंने वहां पारसनाथ पर्वतराज पर रोपवे की स्कीम भी बनाई हुई है और अभी 4 अक्टूबर को रोपवे के लिए उन्होंने वहां पर घोषणा की है। हम मर जाएंगे लेकिन उस पारसनाथ पर्वतराज पर रोपवे नहीं लगने देंगे। इस बात पे तालियां होना चाहिए। एक कील नहीं ठोकने देंगे, क्योंकि किसी भी रूप में हम पर्वतराज पर किसी भी पर्यटक को चढ़ने नहीं देंगे। जिस प्रकार से अन्य धार्मिक स्थलों पर लोग पर्यटन के हिसाब से जाते हैं, हम सम्मेश शिखर पर हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, मैं बात करूंगा गिरनार जी क्षेत्र की। हमारी मानसिकता बना दी गई कि उस पर वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर नेमिचरण कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ऐसे क्या कारण है? 1874 में जब जेम्स वर्गीस वहां जाता है तो उसने लिखा है अपनी उस पुरातत्व की रिपोर्ट में कि यहाँ पर नेमिनाथ के चरण है, यहाँ पर जैन क्षत्रिय है, यहाँ पर एक घंटा लटका है और यहाँ पर एक दिगंबर साधु बैठे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और मैं आपको एक बात और बता दूं आज प्रमाणिकता के साथ, मेरे पास ऐसे शिलालेख है, मेरे पास ऐसी प्रमाणिक जानकारी है कि उस 5वीं टोक पर केवल चरण ही नहीं, भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा भी है और उसके बाद एक शिलालेख भी है। तो फिर क्यों हमें रोका जा रहा है वहां पर दर्शन के लिए? अभी 1 अक्टूबर की घटना आपके सामने है। पता नहीं कौन महिला थी वो, आप कहते हैं वो जैन महिला थी, उसने उस रैली को उसको धक्का दिया। अरे, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट में जो टोक रजिस्टर्ड है वहां पर कोई कैसे बैठ सकता है? ये मेरा प्रश्न है, पुलिस प्रशासन और वहां के पुरातत्व विभाग से प्रश्न है। हमारी मांग है मंच के माध्यम से, जो लोग 17 फरवरी 2005 को जो अफसर उस कोर्ट के निर्णय का अगर पालन नहीं करने, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और हमारे जैन समाज के साथ न्याय हो। अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है बंधुओं, हमारे तीर्थों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं गिरनार की साथ बात करूंगा खारवेल की गुफाओं की। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रमाण है, उस खारवेल की 2200 वर्ष प्राचीन गुफाओं में भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। मैं इस मंच के माध्यम से पूज्य आचार्य श्री के चरणों में खड़े होकर निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से और गुजरात सरकार से कि वहां पर हमारी मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग ये है सिर्फ जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जो पुरातत्व दृष्टि से हमारे अधिकार बनते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से हमारे अधिकार बनते हैं, उस 5वीं टोक से किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाए। 24 घंटे वहां पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से अन्य धार्मिक स्थलों पर होती है। फिर हम नहीं नारा लगाएंगे, चाहे तुम हमें लाठी मारो, चाहे हमें डंडा मारो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होगा। बंधुओं, ये मांग मेरी नहीं है, ये मांग आचार्य मेरुभूषण जी ने जब लाल मंदिर जी में आवरण अनशन किया था, तत्कालीन गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने वहां पर आकर उनको आश्वासन दिया था। आज वो इतने वर्षों बाद भी पूरा नहीं हो सका। क्यों? कहां पर कमी है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विश्व जैन संगठन अपने सभी सहयोगी संस्थाओं और समाज के साथ मिलकर एक जन आंदोलन की शुरुआत करेगा, उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से जहां पर 11 दिसंबर को शुरुआत की थी 2022 में। 17 दिसंबर 2023 से एक ऐसे जन आंदोलन की शुरुआत होगी जो पूरे देश दुनिया में हम अपनी बात को रखेंगे कि इस लोकतंत्र के अंदर जैन समाज के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी पंडित, किसी सरकार, किसी पार्टी से नहीं है। हम अपनी संवैधानिक मांगों को अहिंसा के साथ रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आपने घर से निकलकर श्री सम्मेश शिखर के संरक्षण के लिए काम किया, उसी प्रकार आपको अपने दोबारा से घर से निकलना होगा। उस बात केवल शिखर जी की नहीं, गिरनार की भी होगी, पावागढ़ की भी होगी, बात अब खारवेल की गुफाओं की भी होगी। मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विनती करता हूं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। जैसा कि संजय जी के आज जोश भरी बात में उन्होंने कहा हम सभी को, अगर हम सभी ऐसी जोश में आ जाए तो आज हमारे तीर्थ और सत्ता और गुरुओं को कोई छू नहीं सकता है। जैसे हमारे संजय जी काम कर रहे हैं, ऐसा हर जैन धर्म का बच्चा करने लग जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे जैन धर्म और तीर्थ से कोई हाथ लगा दे।